तुम्हारी घड़ी, सोने की अंगूठी या फिर जो पैसे हैं और ख़ासकर चांदी के कुछ सिक्के हैं, उन सबको ना अपने अलमारी में बंद करके रखा करो। किसी पे विश्वास करने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी को मौका देने की या उसे परखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये चीज़ें बहुत मेहनत से कमा कर लाए हो तुम, संभाल कर रखो इसे। और तुम्हारे ज़रूरी दस्तावेज इधर उधर फेंके रहते हैं, इन आदतों को थोड़ा सा सुधार लो। एक जो गलती तुमसे अक्सर होती है वो ये ना कि कागज़ पर, पेपर पर तुम अपने पाँव रख देते हो, पर वो देवी सरस्वती हैं जो उसमें विराजित होती हैं, इसलिए इस तरह उसका अनादर मत करो। जिनके आपसे रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं ना, उसके पीछे कारण है, दोनों तरफ से गलती है। एक तरफ से बहुत ज़्यादा गलती है और दूसरे तरफ से थोड़ी सी गलती है, और दोनों में से कोई भी अपनी गलती मानने को या सुधरने को तैयार नहीं है। और जिस पक्ष के साथ सबसे ज़्यादा अन्याय हुआ है ना, वो अब बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर तुम्हें किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो चाहते हो चुपके से मुझे कह दो, मेरे आगे अर्जी लगाओ और शांत हो जाओ, फिर देखो मेरी लीला। अगर तुमसे मुमकिन हो सके ना, तो नल लगवा सकते हो या साफ़ पानी पीने का कोई स्रोत की व्यवस्था कर सकते हो, चाहे अकेले या समूह में मिलकर, तो ये ज़रूर करो। और ये अगर कहीं और मौका ना मिले तो मेरे मंदिर में ही ये व्यवस्था तुम यदि करवा सकते हो तो ये बहुत बड़ी सेवा होगी, तो इस सेवा को करना ज़रूर। और शायद अब तुम्हें इस बात का ज्ञात हो गया होगा कि जिन लोगों को तुम बेहतर से बेहतरीन तोहफ़ा देना चाहते थे, जिसके लिए तुम कुछ भी खर्च करने को तैयार थे, वो उस लायक ना है, ना कभी हो पाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति खुद अपने जीवन में अनुशासित नहीं है, जो खुद अपने ही चाल ढाल में ख़राब है, तो वो किसी और का कैसे हो सकता है। वो तो अपनी गलतियों को ढकने के लिए अपनों को भी पराया करेगा। तो उस तरह के लोगों का अपना बनने की ज़रूरत ही नहीं। उनके साथ जैसे रिश्ते हैं उसे वहीं रहने दो। जिन लोगों की बारे में तुम्हें जानकारी हो गई है ना, उनकी गंदी चीज़ों के बारे में जानकारी हो गई है, चुप रहना, उनसे उसका कभी जिक्र मत करना और उनके साथ ऐसा ही बर्ताव करना जैसा तुम्हें कुछ पता नहीं है। लेकिन उनसे सावधान रहना, अकेले उनके साथ कहीं मत जाना। रोज़ सुबह हनुमान चालीसा का पाठ किया करो, नियम बांध कर किया करो। मैंने पहले भी बहुत बार कहा है तुमसे, आज भी कह रहा हूँ, हनुमान चालीसा रुकना नहीं चाहिए, रोज़ इसका पाठ होना चाहिए। और आज भी मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि जो तुम पहले मंत्र पढ़ते आ रहे थे, उसी मंत्र को पढ़ो, उन्हीं पुराने मंत्रों को करते जाओ। उसी में आशीर्वाद है और उसी से आगे का रास्ता तुम्हारा खुल जाएगा। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। घर बनने के क्रम में जो भी सामग्री की कमी हो गई है, जितने भी ईंटें नहीं लग पा रहे हैं, उसकी व्यवस्था करने मैं स्वयं आऊँगा। और याद रखना, सामान पहुँचाने तुम्हारे घर पर आऊँगा। निश्चिंत रहो बिल्कुल।